जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैश एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट संख्या 1। मॉडल सेट संख्या 1 से पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कराया था। उसमें 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 के बाद यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था। यानी कि ताड़ी का जो विरोध हुआ था, यानी ताड़ी आप सभी लोग ग्रामीण एरिया से भी बहुत लोग बिलोंग करते होंगे, तो ताड़ी का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में से शुरू किया गया था। तो 26 का जो क्या आंसर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में करके बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो लोग सही जवाब देंगे उनका स्क्रीनशॉट लेके हम कम्युनिटी टैब में शेयर करेंगे उनका नाम, और उत्तर के बगल में अपना नाम लिख दीजिएगा, चूंकि आप सभी लोग कम्युनिटी टैब में आ सकें। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो 26 का जो क्या आंसर हो जाएगा, इसका जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। यानी कि बिहार में जो पंचायती राज संस्था का एक नियम है, आप सभी लोग जानते हैं, पंचायती राज संस्था पढ़े होंगे, तो कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्था के अधिनियम यानी कि उसके नियम के अनुसार, पंचायती राज के नियम के अनुसार महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित यानी कितना % जो है आरक्षण दिया गया है, कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो 50% किया गया है। यानी 27 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि महिलाओं को किस नियम के अनुसार जो है 50% आरक्षण दिया जाता है, किस नियम के अनुसार। तो पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। यानी कि भारत देश में जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप लोग, जो कि दिल्ली में अवस्थित है, तो कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि सबसे जो ऊपर का न्यायाधीश है, सबसे मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति यानी कि उनका नियुक्ति जो है कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है कि संसद करता है कि उपराष्ट्रपति करता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन रहेंगे, उनका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप सभी लोग कमेंट करके अभी बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब हमें कमेंट में करके अवश्य बताइए। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि इंडिया में जो है किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में है कि रूस में है कि भारत में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, और यह जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इको का क्वेश्चन है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा सभी जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। अगर लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर तो अवश्य करिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था।
ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, जबकि नीति आयोग इसे भी कहा जाता है। ठीक है, योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूछ लेगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो सेम आंसर हो जाएगा। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 हो जाएगा। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या 1988 ईस्वी में? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा की गई थी वो 1986 ईस्वी में किया गया था। यानी कि 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था, घोषित किया गया था। तो 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता हूं, प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि आप हमसे उत्तर देने से पहले लाइव चैट में उत्तर देते चलिए। अगर आता है तो उत्तर दीजिए, अगर नहीं आता है तो ध्यानपूर्वक उत्तर को सुन लीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, 19 मार्च को मनाया जाता है या 22 अप्रैल को मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ था। यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, लेकिन भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब से होने लगा? मतलब कि आर्थिक स्थिति में सुधार जो है कब से होने लगा? 1991 ईस्वी से होने लगा, 1990 ईस्वी से होने लगा, 1992 ईस्वी से होने लगा या 1993 ईस्वी से होने लगा? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से आरंभ हो गया था। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ जो हुआ था 1991 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग जो है क्या है? उपभोग है कि ब्याज है कि संपत्ति है कि जमीन है? यानी कि बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम महत्वपूर्ण हिस्सा भी कह सकते हैं, पार्ट भी कर सकते हैं, कि बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है क्या है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोग। अगर उपभोग ही नहीं होगा तो बाजार को रहने से क्या फायदा है? जब आप दुकान दिए हो, अगर दुकान में कोई सामान बिकता ही नहीं है तो उसको दुकान से रहने से क्या फायदा? आप कभी दुकान नहीं खोल के बैठे रहेंगे। तो इसी प्रकार से पूछता है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है उपभोग, खपत। अगर खपत होगा तभी बाजार चल सकेगा, सुचारू रूप से ढंग से चल सकेगा। तो बाजार व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है उपभोग। और ये भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 क्षेत्रों में। भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं? तो हो जाएगा रेलवे हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सेवा क्षेत्र यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें सेवा किया जाता है। एग्जाम में ऐसा परिभाषा नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर रेलवे हो गया तो रेलवे में आपको सेवा दिया जा रहा है, अस्पताल में सेवा दिया जा रहा है, बैंक में सेवा दिया जा रहा है आपको। तो ये सब जो काम हो जाएंगे वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। यानी कि निम्नलिखित यानी कि नीचे जो दिया गया है, निम्नलिखित मतलब होता है कि निम्न मतलब को जो लिखा गया है, तो कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, रासायनिक दुर्घटना या भूकंप? तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इसमें से जो प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा घटाया जाता हो। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से घटता हो। यानी कि एक हो गया मानव जनित आपदा, जो जिसमें मतलब कि मानव
उसमें कुछ करता है, जैसे बम विस्फोट किया तो मानव कर दिया। तो उसी प्रकार से कहता है कि प्रकृति के द्वारा कौन सा घटना मतलब घटाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी भूकंप। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूकंप। निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यानी कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी वहां बर वक्त आते रहता है, ठीक है। ऐसा कोई भूकंप आ गया तो कोई नया बात नहीं है कि वहां भूकंप आया, वहां बर वक्त दिन में 2 बार 4 बार आता ही रहता है। तो वो कौन सा देश है जहां आता रहता है? जापान है, चीन है, भारत है, बांग्लादेश है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत में तो उतना आता नहीं, तो अब बच गया जापान, चीन और बांग्लादेश। तो तीनों में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वक्त भूकंप आते रहता है। तो किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। जापान को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। वहाँ घर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया जाता है, भूकंप रोधी मकान बनाया जाता है वहां, ताकि जब भी भूकंप आए तो क्षतिपूर्ति न हो। अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपदा प्रबंधन से है कि नदी में जब बाढ़ आ जाता है, आप सभी लोगों की तरह बाढ़ आया होगा, आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से भी जो भी लोग बिलोंग करते हैं, सभी स्थान पे बाढ़ आते हैं। तो कहता है कि नदी में जो बाढ़ आ जाता है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है, किस कारण से बाढ़ आता है, उसका कारण क्या है। तो जल की अधिकता, यानी कि जल बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी है नदी की तली में अवसाद का जमना, यानी कि नदी की जो तली होती है, मतलब कोई नदी का जो निचला पोर्शन होता है उसमें अवसाद का जमाव हो जाता है। वर्षा की अधिकता हो जाती है, यानी कि वर्षा बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी की तली में अवसाद का जमना, ठीक है। नदी की तली में अवसाद का जमना, नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है नदी की तली में जो है अवसाद का जमाव हो जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का मॉडल संख्या 1 जो था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में मॉडल सेट संख्या 2 को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरा इस सभी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।